नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। नीम करोली बाबा हिंदुओं के लिए सिद्ध गुरु माने जाते हैं। पूरे भारत में राजधानी लखनऊ, वृंदावन, कैंची समेत विदेशों में भी कई जगहों पर बाबा की समाधि स्थल और आश्रम है। बाबा नीम करोली को 20वीं सदी का आध्यात्मिक संत, महान गुरु और दिव्यदर्शी बताया गया है। आध्यात्मिक गुरु बाबा नीम करोली को हनुमान जी का अवतार माना जाता है। बाबा ने अपने जीवन में हनुमान जी के 108 मंदिर बनवाए थे। भक्तों का डेरा हमेशा बाबा के आश्रम और समाधि स्थल पर लगा रहता है। पाठ, कथा और प्रवचन सुनकर भक्त अपने जीवन को तारते हैं। आइए आपको बाबा नीम करोली के आश्रम कहाँ है, बाबा का नाम कैसे पड़ा, सहित जानकारी देते हैं। हिंदू गुरु नीम करोली बाबा भगवान हनुमान के अनुयायी थे। उनके भक्त उन्हें महाराज जी के रूप में संदर्भित करते थे। बाबा का नाम लक्ष्मण नारायण शर्मा है। बताया जाता है कि बाबा का जन्म 1900 के आसपास हुआ था और उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर गांव में एक समृद्ध ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उन्होंने अपने माता पिता की इच्छा के अनुसार विवाह किया था जब वह सिर्फ 11 साल के थे, लेकिन जल्द ही उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और एक साधु बन गए। लेकिन इसके बाद वह फिर से अपने पिता के अनुरोध पर एक व्यवस्थित विवाहित जीवन जीने के लिए घर लौट आए और उनकी एक बेटी और 2 बेटे थे। 1958 में नीम करोली बाबा, जिन्हें बाबा लक्ष्मण दास के नाम से भी जाना जाता है, अपने घर से चले गए। रामदास के अनुसार बाबा लक्ष्मण दास को फर्रुखाबाद जिले के नीम करोली गांव में बिना टिकट के ट्रेन से उतारने के लिए मजबूर किया गया था। उसके बाद ट्रेन ड्राइवर ने कई कोशिश की, लेकिन इंजन शुरू करने में विफल रहा। जब किसी ने ट्रेन ड्राइवर को सुझाव दिया कि साधु को ट्रेन में वापस जाने दे, तब बाबा नीम करोली की 2 शर्तें शासन मानने की सहमति पर ट्रेन में चढ़ने पर मंजूरी दी। पहली शर्त कि ये रेलवे कंपनी नीम करोली में एक स्टेशन बनाने का वादा करे, क्योंकि निवासियों को निकटतम स्टेशन तक काफ़ी दूरी तय करनी पड़ती है। और दूसरी शर्त ये कि रेलवे विभाग साधुओं के साथ बेहतर व्यवहार करेगा। नीम करोली बाबा ने मजाक में पूछा, ट्रेन चालू करना क्या है? तभी अधिकारियों द्वारा उनकी शर्तों पर सहमति जताने की बात सामने आई। वो इसीलिए कि उनके चढ़ते ही ट्रेन चल पड़ी। बाबा के आशीर्वाद के बाद ट्रेन रवाना हुई। बाद में नीम करोली गाँव में एक रेलवे स्टेशन बनाया गया। तब स्थानीय लोगों ने प्यार और सम्मान के कारण उनका नाम नीम करोली बाबा रख दिया। दुनिया भर में लोग नीम करोली बाबा का अनुकरण करते हैं, लेकिन उनके कुछ सबसे प्रसिद्ध शिष्यों में संगीतकार जय उत्तल, लेखक और धन्य शिक्षक लमा सूर्यदास, गायक और आध्यात्मिक शिक्षक भगवान दास और कवि कृष्णदास। नीम करोली बाबा के आश्रम पूरे भारत में विभिन्न स्थानों पर बनाए गए हैं, जिनमें कौंची, वृंदावन, ऋषिकेश, शिमला, फरीदाबाद में सिंसापुर के पास नीम करोली गांव, भूमि आधार, हनुमानगढ़ी और दिल्ली के साथ साथ ताओस, न्यू मैक्सिको शामिल है।